नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ आज जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शास्त्री जी देहरादून से और हम बात करेंगे आज उत्तराखंड कांग्रेस पर। कांग्रेस में कई बदलाव हुए हैं, नए अध्यक्ष आए हैं और सवाल यह है कि क्या हरीश रावत हाशिए पर चले गए हैं या वे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो स्वागत है दिनेश शास्त्री जी आपका मेरे चैनल में। उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल हुआ है, कांग्रेस में अध्यक्ष बना दिए गए हैं गणेश गोदियाल और जो चुनाव कैंपेन कमेटी है उनकी उसके अध्यक्ष होंगे प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष बना दिया है उन्होंने हरक सिंह को। बाकी तो जो है करण मेहरा को दिल्ली में CWC का उन्होंने आमंत्रित सदस्य बना दिया है। बाकी वो कह रहे हैं यशपाल आर्य जो है वो विपक्ष के नेता है। ये अलग अलग समाज से ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, ST भी है, SC भी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में हरीश रावत कहाँ है? क्या हरीश रावत को हाशिए पे डाल दिया गया है या वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे इसलिए उनको रिजर्व में रखा गया है? आप क्या सोचते हैं, उत्तराखंड में क्या चर्चा है? उत्तराखंड में लखेड़ा जी चर्चा ये है कि जिस पंचमुखी नेतृत्व की बात हरीश रावत जी कर रहे हैं, हाँ। वो राजनीतिक क्षेत्र में माना जा रहा है कि ये सारी व्यूह रचना हरीश रावत की ही है। अच्छा। और राजनीति में जो कुछ सामने घटित होता दिखता है वो शब्द सा नहीं होता है, उसके पीछे निहितार्थ अलग अलग होते हैं। और हरीश रावत अगर उसके धुरी बने हुए हैं तो ये पर्दे के पीछे की बात है। हाँ। सामने आपको गणेश गोदियाल का चेहरा दिख सकता है, हरक सिंह रावत की आकांक्षाएं भी कुछ पूर्ति होती दिख रही हैं। प्रीतम सिंह को अभी अगस्त में क्या हुआ था कि यहाँ जिला पंचायत के एकमात्र देहरादून जिला है जहां कांग्रेस का अध्यक्ष है। बाकी जिलों में बीजेपी के हैं अध्यक्ष। तो जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ बड़ा नाक का सवाल था और सरकार के जबड़े से खींच करके कांग्रेस ने ये एक जिला जीता था। तो उसका बाकायदा यहाँ देहरादून में बड़ा अभिनंदन समारोह हुआ। उस अभिनंदन समारोह में ये मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि उसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद थे। तो हरीश रावत ने पूरी जीत का सेहरा प्रीतम सिंह के सिर बांधा और निश्चित रूप से ये प्रीतम की मेहनत भी थी। और उन्होंने बाकायदा उसमें घोषणा की और यशपाल आर्य से बाकायदा उसमें हामी भरवाई कि जी वो कांग्रेस अब प्रीतम को नेतृत्व करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और वो 27 के संदर्भ में उन्होंने कहा था। भाई आमतौर पे लोगों को समझा जा सकता है कि वो लाटे हैं, लेकिन लाटा हर कोई होता नहीं है, उसके पीछे के निहितार्थ होता है कई सारे। और वो उसमें यशपाल ने भी हामी भर दी, प्रीतम भी फूल के कुप्पा हो गए थे। लेकिन जब नई रणनीति आगे बढ़ी तो हरीश रावत ने पिछले दिनों एक और इक्का फेंका कि ब्राह्मण युवाओं को पार्टी संगठन में तरजीह मिलनी चाहिए। अभी आपको याद होगा कि वो चला था एक कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। उसी संदर्भ में हरीश रावत ने कहा था कि ब्राह्मण चेहरा नेतृत्व करे। तो वो ब्राह्मण चेहरे के नाम पे वो आप जानते हैं कि हरीश रावत पुराने चावल हैं। हाँ, वो कांग्रेस की बता रहे थे ब्राह्मणों की। जी या तो वो राजनीति में पुराने चावलों का बड़ा महत्व होता है। तो निश्चित रूप से खांटी नेता है। तो वो उन्होंने अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए कि संगठन में ब्राह्मण चेहरा आ जाएगा, तो जब 27 में चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रीतम को तो मुख्यमंत्री बनाने से रहे या हरक सिंह को बनाने से रहे, वो अपनी जगह सुरक्षित करना चाह रहे थे। और पार्टी के जो राष्ट्रीय जिसको आला कमान कहा जाता है, वहां क्या जो पैठ हरीश रावत की है वो दूसरे की हो सकती है? ये सहज कल्पना की जा सकती है कि भाई वो जिस आदमी ने पूरा वो खपाया है तो वो पार्टी का ज्यादा वफादार भी माना जाएगा। और जो जड़ें हरीश रावत की होंगी वो दूसरे की कल्पना करना मुश्किल है। चाहे बिल्कुल कोई कितना भी दावा कर ले कि जी मैं राहुल का करीबी हूँ, मैं फला सोनिया का करीबी हूँ, तो जो करीबी हरीश रावत की वो तो शायद नहीं होगी किसी की। तो ये बहुत एक
संतुलित गेम उन्होंने किया कि प्रदेश अध्यक्ष पद पे एक ब्राह्मण चेहरे को बिठा दिया और दूसरा गढ़वाल से बिठा दिया। एक साथ दो लाभ हो गए ना। हाँ, गढ़वाल को भी संतुष्ट। अभी तक क्या स्थिति थी कि प्रदेश अध्यक्ष थे करण महारा रानीखेत के, हाँ, यशपाल आर्य और वो भी भुवन कापड़ी जो नेता उप नेता प्रतिपक्ष है। हाँ, तीनों जो महत्वपूर्ण पद थे वो कुमाऊं में थे। तो गढ़वाल से तो कुछ था नहीं, चेहरा मोहरा कोई था नहीं। ये अलग बात है कि गणेश गोदियाल अकेले अपने बूते पे बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को जीत के लाए थे लखपत बुटोला को। हरीश रावत को लेकर यह कहा जाता है कि पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन पे मुस्लिम जो टैग लग गया, एक तो ये था कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बहुत कुछ ऐसे लगे को शराब का ठेका भी किसी मुस्लिम को दे दिया। एक तो ये लगा उसके मुस्लिम का उनको टैग लग गया। दूसरा उन पे लगा कि वो काम उन्होंने बिल्कुल अपने लोगों के लिए वो क्या कहते हैं उनको, एक बार मैंने कहा भी था कि आप ये आरोप लगा कि आप होम्योपैथी की गोलियां बांटते हैं, तो आप किसी को गोली बांट दी कर कुछ हुआ नहीं, और 70-75 ये पोस्ट खाली करके छोड़ के चले गए। बीजेपी ने भरे अपने लोग, उसमें सूचना आयुक्त भी थे, मैंने पूछा भी था इनका एक बार सवाल। तो इस तरह दो ये हो गया। तीसरा इन्होंने अपने जो खास लोग थे उनको इन्होंने बढ़ावा दिया और उन लोगों को दिया। इनका एक था वो रंजीत रावत संभवतः, उसमें कितने बड़े आरोप लगे। रंजीत रावत को औद्योगिक सलाहकार बनाया गया था। हाँ, अब वो बाद में इनको गाली देने लगा। तो इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे और कि जो उन्होंने ना मतलब कमाई जो करते रहे, इनके आरोप लगे। तो ये खासतौर पर मुस्लिम वाला जो, क्योंकि पूरे भारत में ऐसे ही है, जब मोदी चुनाव में आएंगे तो क्या लगता है कि हरीश रावत के नाम पर कांग्रेस फिर सत्ता में आने की है इस समय, वहां लगता है आपको? नहीं, अभी 27 में अभी 1.25 साल बाकी है लखेड़ा जी, और 1.25 साल में गंगा जमुना में कितना पानी बह जाएगा उसका अनुमान भी आप भी लगा सकते हैं। तब तक बहुत कुछ परिस्थितियां बदलेगी। बेशक आज की डेट में कांग्रेस ताकतवर एक ताकत है, राजनीतिक ताकत है उत्तराखंड में। उसकी वजह यह है कि तीसरा कोई विकल्प यहाँ पर है नहीं। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने अपना वजूद बचा के रखा नहीं है, तो ले दे करके लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। और आज की डेट में कांग्रेस अच्छी पोजीशन में, और गणेश गोदियाल के आने के बाद पार्टी में एक जोश है। जो अभी उनका 16 तारीख को जो राज तिलक हुआ कांग्रेस भवन में, तो उससे लगा कि हाँ ये एक संयुक्त रूप से एक ताकत बन गई है। ये अलग बात है कि कांग्रेस में कभी संयुक्त रूप से कोई ताकत बनती नहीं है। अगर वो केकड़ू का एक झुंड है, जो एक अगर ऊपर चढ़ गया तो दूसरा नीचे उतरता। और मेरा अपना अनुभव ये है कि कांग्रेस कभी अपने कारणों से नहीं, जनता के कारणों से नहीं हारती, वो हमेशा अपने कारणों से हारती है। उसमें अपने टांग खींचने वाले काफी लोग होते हैं। तो ये हमेशा होता रहा है। जब आप तिवारी जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया तो 5 साल पूरे चैन से जीने नहीं दिया थे हरीश रावत ने। वो जो अभी ब्राह्मण चेहरे की बात जब कर रहे थे, तो ब्राह्मण को कहां बर्दाश्त किया, ये भी तो लोग पूछेंगे ना। अगर 2012 में विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बन गए, तो वो तो दिल्ली के बाद से छेका टूटा कि केदारनाथ में आपदा आ गई, और उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रहा। आपदा नहीं आती तो शायद विजय बहुगुणा मैनेज कर लेते प्रदेश को, तो वो बना। लेकिन उस आपदा के का ही सारा ठीक रहा। विजय बहुगुणा के सर फोड़ करके मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया उनसे। तो हो सकता है कि उसके प्रायश्चित के रूप में हरदा ने बोला होगा कि ब्राह्मण चेहरे को होना चाहिए, नेतृत्व दिया जाना चाहिए, वो एक उनका प्रायश्चित होगा है। लेकिन राजनीति में इतनी शुचिता अंतःकरण में हो, ये बहुत कम देखा जाता है। तो हमेशा आप दूर की कौड़ी को ढूंढ के लाते हैं। अगर मछली का आखेट कर रहे हैं आप, तो कांटा बहुत दूर फेंका जाता है और तब धीरे धीरे खींच करके उसको अपना उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। ये एक सामान्य सा नियम है। तो इससे एक संदेश तो ये गया है कि आपने तीनों लोग जो कैंपेन कमेटी बनाई है या इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, वो सारे तीनों चेहरे गढ़वाल से बनाए हैं। तो आप इसका नेतार्थ भी समझ लीजिए कि आखिर मंशा क्या है। कि वो नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष तो वो तो पहले से है, उसमें तो कहीं कोई बदलाव करने की संभावना थी नहीं। संभावना यहाँ थी, तो यहाँ तीनों चेहरे आप ला दिए हैं। तो अब 27 में अगर
चेहरा किसका होगा? वो रावत। उत्तराखंड की जनता चेहरा बदलना चाहती है, सत्ता परिवर्तन करती है, तो स्वाभाविक दावेदार किसको माना जाएगा? हाँ, हरीश रावत। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हरीश। दिल्ली के समीकरण बता दूं कि दिल्ली में यदि हाँ, हम माने तो दिल्ली हम्म। में सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी से हरीश रावत को पसंद करते हैं अभी, एक तो ये बात है। दूसरा है मल्लिकार्जुन खड़गे नाम के अध्यक्ष हैं, जो भी पर हैं तो अध्यक्ष वही, तो उनके भी इनकी हाँ, अच्छी है कि लगभग उम्र बराबर है और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है। हाँ, ये उसके बाद उनका। लेकिन जो वेणुगोपाल है और उनके साथ के जो इर्द गिर्द लोग बैठते हैं, वो हरीश रावत को पसंद नहीं करते थे। वो पूरी तरह से निपटाना चाहते थे, क्योंकि आपको याद होगा पहले देवेंद्र यादव यहाँ पे जब प्रभारी थे तो उन्होंने पूरी तरह से हरीश रावत का पिछली बार टिकट भी बदल दिया था, कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह बहुत, मतलब वो नहीं होने दिया। इस बार प्रभारी बदली है कुमारी शैलजा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि यदि हम आप कह रहे हैं या जो भी, कि यदि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन हमें पिछली घटना याद रखनी चाहिए कि हरीश रावत यदि ताकतवर थे तो उनकी सीट क्यों बदल गई थी? रामनगर से उनको लाल कुआं या कौन सी जगह है वो हल्द्वानी की तरफ, वहां भेज दिया हाँ, था। लाल कुआं। पर आप क्या कहेंगे बताइए? यदि वो ताकतवर थे तो हाँ, वो अपनी ये कैसे होगा फिर? नहीं, ताकतवर तो थे। अपनी बेटी को तो उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दिलवाई दिया था। बेटी को, हाँ बेटे ए, को भी, हाँ बेटी तो है ही, विधायक है। बेटी आज तो विधायक चुनवा के ले आए वो। तो लेकिन हरीश लेकिन रावत को, जिनको एक सर्वमान्य चेहरा माना जाता है, और वो लाल कुआं सीट हार जाते हैं, हाँ तो उनके क्षमता पे तो सवाल लगेगा ना। हाँ, वही मैं कह रहा वहां हूँ। वहां कोई संध्या डालाकोटी जो कांग्रेस की ही थी, हाँ उसने मठा तो डाला ही है। भी आपने बोला ना कि जी वो मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी फीलिंग को समझेंगे। राहुल गांधी पसंद करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे उनको पसंद करें ना पसंद हाँ, करें, राहुल गांधी आखिर बिल्कुल। आखिर पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का जो मलकियत है वो राहुल गांधी की है, जाहिर सी बात है। उसमें बिल्कुल अगर बिल्कुल। किसी वेणुगोपाल नापसंद करते हो हरीश रावत को, तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो कोई निर्णायक भूमिका में नहीं है। नहीं, वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी सलाह मानने के लिए राहुल गांधी विवश नहीं है। हाँ, फैसला वही होगा जो राहुल गांधी चाहेंगे, और जो उन्हें अच्छा लगेगा, पार्टी हित में लगेगा, वो करेंगे। निश्चित रूप से हरीश रावत की पैठ इन बाकी नेताओं से ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिला के कि हरीश रावत या संन्यास नहीं है या उनको हाशिए पे नहीं, नहीं नहीं, उतारा नहीं, गया, नहीं, नहीं, तो राजनीति एक ऐसी चुनाव। चीज है कि आप तिवारी जी को भी तो आप सहारा देके चलते थे ना। हाँ उम्र के आखिरी पड़ाव में वो भी थे जब उनको नेतृत्व दिया गया था हाँ उत्तराखंड का। हाँ, इनसे ज्यादा उम्र तो नहीं स्थिति होगी। तो, हाँ, तो 80 पार तो भी हो गए थे। अभी तो हरीश रावत 80 पार भी नहीं हुए हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठाक है। बैटिंग उनकी जबरदस्त चल रही है, और वाक हाँ चातुर्य जो हरीश रावत में है, वो हाँ किसी और दूसरे नेता में नहीं मिलेगा। अभी आपने एक संदर्भ किया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हाँ उन्होंने चुनाव के बाद हरीश रावत जी ने वो सारा झुटला दिया था कि मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया। हाँ, उन्होंने लेकिन, बाकायदा ये चुनौती दी थी बीजेपी हाँ, वालों को कि लेकिन मेरे जिस खिलाफ जिस आदमी ने इसका खुलासा किया, अगर ऐसा नहीं था, जिस आदमी ने इसका खुलासा किया था वही उनकी बेटी का चुनाव मैनेजर था वहां हरिद्वार में। और एक और आदेश इन्होंने जारी किया था जुम्मे के, वो आधे दिन की छुट्टी वाला, वो नमाज पढ़ने के लिए विशेष अवकाश दिया जाता था दिन में। वो बाकायदा आदेश पारित हुआ था, और वो सोशल मीडिया में शायद भाजपा की आईटी सेल ने किया होगा, जिसने भी किया था, लेकिन वो पत्र सार्वजनिक हुआ था जो सरकारी कर्मचारियों के लिए नमाज के लिए शुक्रवार को जुम्मे की नमाज। की छुट्टी हाँ विशेष दो एक घंटे का जो भी था, लेकिन मतलब आपने किया था, लेकिन उसने उसमें नकार दिया। तो लोग भूलते नहीं है। तो आप, फिर तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। हाँ, मुश्किल तो होगी ये, क्योंकि ये जो प्रेत है ये पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, मुस्लिम वाला इस समय और, कुछ ज्यादा हो गया, हाँ, ये तो। और क्या ये उम्मीद हम क्यों करें कि जी बीजेपी का आईटी सेल चुप रहेगा, या पब्लिक चुप रहेगी कि जी ऐसा नहीं हुआ था? ऐसा तो हुआ था ना। हाँ, अच्छा एक और बस मुस्लिम बात यूनिवर्सिटी। बताइए। राहुल गांधी जो है इन दोनों ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, और जैसे वो कहते हैं सेना में सवर्णों का हाथ है, उन्हीं के चलती है, 10% लोगों का, इस तरीके मतलब वो टारगेट करते हैं सवर्णों को। क्या इसका असर हाँ, उत्तराखंड में होगा? बिल्कुल होगा इसका इसका असर। ये निगेटिव, पता नहीं राहुल गांधी के सलाहकार कौन है जो हाँ उनको, उनके हाथ में गलत मुद्दा पकड़ा रहे हैं।
हाँ ये कम से कम सेना को तो आपको घसीटना नहीं चाहिए। सेना तो हमेशा से इन सब चीजों से ऊपर है। उसमें जातिवाद वगैरह वगैरह का कोई अस्तित्व नहीं है। सेना एक हमारी प्रोफेशनल सेना है और उसका अपना शौर्य और सर, पराक्रम है, उसके ये बूते बात पे वो आपको है। जानकारी देता हूं मैं, लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। ये आपको याद हाँ होगा बिल्कुल कि होनी चाहिए। हाँ, वीपी सिंह के समय पे ये लागू होने की घोषणा हुई, लेकिन फिर ये मामला हम्म, अदालत गया, लंबा हुआ, फिर ये लागू किया था पीवी नरसिंह राव के जमाने, यानी कांग्रेस के शासन में हुआ। उस समय सेना से भी पूछा गया था, आर्मी, क्योंकि मुझे एक जनरल थे, उन्होंने बताया था कि सेना से भी पूछा गया था। तो सेना ने कहा कि इसे राजनीति में आर्मी को मत घसीटिए, यदि आप बिल्कुल नहीं कैलकुलेशन घसीटा करेंगे जाना चाहिए। तो आर्मी में कम से कम 60%, 50 से ज्यादा प्रतिशत यही लोग हैं। कैसे? देखिए, एक तो जो धोबी होते हैं, खाना बनाने होते हैं, मोची, नाई, सब बाल काटने वाले, सब ये हर ओबीसी क्लास कैटेगरी होता है है। उसमें। इसके अलावा जैसे महा रेजिमेंट है, सिख इन्फेंट्री है, बहुत से रेजिमेंट है, और बाकी बाकी रेजिमेंट में सब वो लोग होते हैं। तो ये कैलकुलेशन था कि तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनकी है, तो फिर आर्मी को नहीं पूछा गया। लेकिन पता नहीं राहुल गांधी कैसे इस तरीके के सवाल उठा रहे हाँ, हैं। सेना लेकिन में डिवीजन करना बहुत बहुत हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे कई बार उन सलाहकारों की बुद्धि पे दया तरस आती आता है। है कि वो इतने एक संवेदनशील मुद्दे को क्यों इसमें वो घसीट रहे हैं। कल आप क्या देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं? तो सेना उत्तराखंड में तो सर सेना बहुत से होती है भाई, सवाल, उसमें ये क्लासिफिकेशन नहीं ढूंढा जाना चाहिए। वहां तो जो और लड़ेगा ना, ताकतवर दिमाग, वो चाहिए ना, वो तो हाँ आरक्षण का वो क्या चाहिए। लेना। तो और उत्तराखंड में सर मुझे होगा इसके लगता है कि चुनाव में। यहाँ के जो कांग्रेस जन हैं वो भी इस बात को शिद्दत से महसूस करते हैं, वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, तो असर वो यदि लोग आगे इस बात मामले की गंभीरता को समझते हैं। हाँ, तो अंत में हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि हरीश रावत नहीं निपटे हैं, न निपटाए गए हैं, बल्कि वे मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। यही है ना? निश्चित रूप से हरीश रावत अगले 27 के चुनाव में हाँ। इस पूरे जो वो पंचमुखी नेतृत्व कर रहे हैं वो षडमुखी होगा। वो छह मुख होंगे, वो उसमें हरीश रावत का चेहरा जो अभी पीछे है वो हो सकता है सबसे आगे आ जाए। आप चुनाव के दौरान देख लीजिएगा, फरवरी मार्च में जब भी चुनाव होंगे 2027 में, उस समय हाँ, हरीश रावत आगे सर प्रथम, जैसे अग्रगण्य गणेश माने जाते हैं कांग्रेस की टोली में, वो सबसे आगे के नेताओं में से एक होंगे। वो अभी बीते नहीं है, चुके नहीं है। हरीश रावत पुराने चावल हैं और वो अपनी जगह बनाना जानते हैं। चलिए, तो सेवा जी, शास्त्री जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो पे आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।